दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए शिव प्यार रियल यूट्यूब भक्ति चैनल, बेल आइकॉन दबाया और वीडियो को सबसे पहले पाए। मैं दोस्तों हम आप सभी का स्वागत करता हूं। रामायण का नाम जहां में आते ही हमें भगवान श्री राम याद आते हैं, माता सीता याद आई है, बजरंगबली हनुमान भी याद आते हैं, रावण भी याद आते हैं। रावण के बिना रामायण अधूरी है। लेकिन एक ऐसा पत्र जिसको सब भूल जाते हैं वो थी रावण की पत्नी मंदोदरी को। जब भी कोई याद करता है तो यही सोचता होगा कि वो रावण की पत्नी थी, लंका की रानी, और जी तरीके से वो लंका का एक दर्पण हमारे सामने आता है। सबके दिमाग में यही चला होगा कि मंदोदरी तो बड़े ऐश्वर्या आराम से रहती होगी। मंदोदरी आखिर ठीक हो कहाँ से आई? विभीषण से शादी मंदोदरी की हुई थी। दोस्तों क्या आप यह भक्ति कहानी को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे कि किस वजह से मंदोदरी ने विभीषण से शादी की और रावण ने किस तरीके से मंदोदरी को हथियार। चलिए चलते हैं मंदोदरी के पास, यानी कि बीते हुए भूतकाल में, और बताते हैं कि आखिर मंदोदरी आई कहाँ से। मंदोदरी का भगवान शिवा से क्या नाता था और क्या श्राप दिया था माता पार्वती ने? माँ तो तारी को ये पूरी की पूरी भक्ति कहानी हम आपको बताते हैं। मंदोदरी जैसे ही नाम आता है हमारे जहां में एक ऐसी रानी की तस्वीर उभर आई है जिसके चरणों में दुनिया की हर ऐश्वर्य थे। एक अप्सरा की पुत्री जो हत्यारे खूबसूरत और आकर्षक है। एक ऐसी समर्पित रानी जसवंत असुर सम्राट रावण की पत्नी है। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की कहानी का एक पत्र जिन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। उनके पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय जैसे समाप्ति हो गया। रामायण की कहानी की बात करें तो अधिकांश लोग केवल भगवान राम, माता सीता और रावण के विषय में ही जान की जिज्ञासा रखते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। अगर आपके दिमाग में भी यह प्रश्न आ रहा है और इस विषय में आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि लंकापति रावण की मृत्यु के बाद और विभीषण को राजपद मिलने के बाद मंदोदरी का जीवन कैसा रहा। मंदोदरी का जन्म और उसके परिवार के बारे में हम आपको बताते हैं। हिंदू पुराने में एक कथा दर्ज है जिसके अनुसार मथुरा नाम की एक राक्षसी कैलाश पर वत पर गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिवा धोनी रामाय बैठे थे। उन्होंने रख से अपने आप को लपेट रखा था, जी तरीके से वो रहते थे। भास में पार्वती जी वहां पर नहीं थी। माता पार्वती का ना होना भगवान शिव का अकेले तप करना मथुरा राक्षसी को उनकी तरफ आकर्षित कर गया। उन्होंने भगवान शिवा को आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपने उनके सामने नृत्य किया, उनको रीजन की कोशिश की। और इस वक्त पर माता पार्वती विवाह ए गई। माता पार्वती ने देखा कि मथुरा नाम की राक्षसी भगवान शिव के साथ नृत्य कर रही हैं। भगवान तो बैठे हैं लेकिन वो उनको रीजन की कोशिश कर रही है और भगवान शिव की जो भस्म थी वो उसे रक्षा के शरीर पर भी थी। इसको देखकर पार्वती गुस्से में आ गई। उन्होंने उसे राक्षसी को श्राप दे दिया। श्राप ये कि वो मेंढक बन जाए और 12 साल तक वहीं एक पानी में रहे। ये सुनने के बाद राष्ट्र को होश आया। उसने माता पार्वती से माफी मांगी, गिड़गिड़ाई, भगवान शिवा से गिड़गिड़ाई। भगवान शिवा ने पार्वती माँ को बार बार ये अनुरोध किया कि इसका श्राप कम कर दिया जाए। तब माता पार्वती ने उनको श्राप दिया कि अगर आप भगवान शिवा की आराधना करती रहेगी और तप करेंगे, पश्चाताप करेगी तो ये पाप जो है वो कम हो सकता है और 1 साल बाद आप अपने इस रूप में ए शक्ति हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राक्षसी मथुरा को 12 साल तक करना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि मथुरा मंदोदरी कैसे बनी। उलुरु के देवता मयासुर और उनकी पत्नी अप्सरा पत्नी है। माँ के 2 पुत्र थे लेकिन वे चाहते थे कि उनकी पुत्री हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन दोनों ने कठोर तपस्या करने शुरू कर दी ताकि भगवान उनसे प्रसन्न हो और एक पुत्री दे दे। इसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण हो गए। जैसे ही मथुरा के 12 साल पूरे हुए तो वह अपने वास्तविक रूप में ए गए। वास्तविक रूप अत्यंत सुंदर था। केन में पड़ी मथुरा ने आवाज लगे कि उसे कोई बचाएं। वहीं पर नया और उनकी पत्नी हेमा तमाशा कर रहे थे। उन्होंने ये आवाज सुनी और
केन से मथुरा को बाहर निकाला और उसको ही अपनी पुत्री बनाकर मंदोदरी बना लिया। अब आपको बताते हैं कि रावण और मंदोदरी की शादी कैसे हुई। रावण जो कि लंकापति थे, वो राजा जो कि शुरू की राजा में असुर थे, उनसे मिलने के लिए गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर है उनकी पुत्री, और उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव मंदोदरी के सामने रख दिया। लेकिन मैं सुनने माना कर दिया, क्योंकि रावण बहुत बलशाली था। उन्होंने बलपूर्वक मंदोदरी से शादी जो है कर जबरन शादी में मंदोदरी की भी हर ही मंदोदरी यह जानती थी कि रक्षाराज रावण अपने कर्मों की वजह से विनाश की और बाढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने पिता को और अपनी माता को और अपनी प्रजा को बचाने के लिए मंदोदरी ने रावण से शादी कर ली। रावण से शादी के बाद जब वो लंका पहुंची, वहां पर भी उन्होंने भगवान राम की और माता सीता के अपहरण की जो घटना थी, उन पर रावण को बहुत समझाया कि वो माता सीता को भगवान श्री राम के हवाले कर देने के लिए कहा, लेकिन रावण नहीं माना। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाथ, अधिकारी और अक्षय, जिसका हम सब जानते हैं कि भगवान बजरंगबली ने किस तरीके से अशोक वाटिका में संहार किया था। मेघनाथ भी मृत्यु को प्राप्त हुए, अधिकारी भी मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन रावण जब आखिरी बार लड़ने के लिए भगवान राम के सामने गया कि वह जिंदा वापस आए और एक बार फिर से समझाया कि माता सीता को वो भगवान श्री राम के हवाले कर दे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी खुद उसे स्थान पर गई जहां पर रावण का वध हुआ। रावण के पास वो पहुंची, वहां पर उन्होंने लंका को देखा, लंका के लोगों को देखा, लंका की प्रजा को देखा, लंका के रक्षक जो लोग थे उनके शवों को देखा और वो बहुत दुखी हुई। लेकिन भगवान श्री राम का अलौकिक रूप भी उन्होंने देखा। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा कि आप अपना राजपथ संभाले विभीषण को, क्योंकि वो राजपथ दे चुके थे, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया मंदोदरी से कि वो विभीषण से शादी कर ले। लेकिन मंदोदरी ने यह फैसला तुरंत नहीं माना। मंदोदरी वापस लंका में आई, अपने आप को उन्होंने कपाट बैंड करके एक भवन में बैंड कर लिया। बहुत दोनों तक वो उसे भवन के अंदर रही, ना किसी से बात की, ना वो बाहर आई। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो बाहर आएंगे और विभीषण से शादी करेगी। तब बाहर आने के बाद उन्होंने विभीषण से शादी की और लंका को, जो कि असुरों की एक लंका थी, उसको एक सही दिशा में ले जाने के लिए विभीषण के साथ मिलकर आगे कम किया। तो ये थी मंदोदरी की पूरी कहानी, किस तरीके से भगवान शिवा को रिझाने के चक्कर में पार्वती माता से श्राप लिया, फिर मैं असुर की बेटी बनी, फिर रावण से जब रन शादी हुई और उसके बाद भगवान राम के खाने पर विभीषण से उनकी शादी हुई। ये कथाएं पौराणिक हैं दोस्तों, इनमें अगर कोई भूल हो तो क्षमा हम चाहते हैं उसके लिए। अगर कोई छोटी मोटी भूल हो, लेकिन हमारी तरफ से हमने आपको पूरी कोशिश की मंदोदरी की कहानी बताने की। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही वीडियो है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भक्ति